आशीष यह दीजिए भोले पूर्ण काम, आशीष अपना दीजिए भोले पूर्ण काम। बोलो श्री कान्हा प्यारे की जय, श्री आत्मा सुधारी की जय, श्री जुगदीश्वर की जय। नवला किशोर किशोरी सोनारा, नवला किशोर किशोरी सोनारा, आसन पर सुहाए लाला मारा, आसन सुहाए जोआ श्री 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 कृतरास्ता मंदिर गाने पुराने मंदिर शास्त्र विश्व सूर्य प्रकट चा वेला भजन की कोपा नेता दुर्गे दिखा चावल मंदिर के भूमि क्या विश्ववेला के जाने नार माया अकल या का पीड़े देश के सामने के समान का समस्त विषय का देव स्वामी आए से देव स्वामी सब को तो सुपा के सुंदरवती की मोल करना में से और के ही देखदिन श्रद्धा को चोखो दुई थो पासो सिवाय अरु थोक केही देख्दिन मन मंगल होस् सब मंगल होस् गुरु मंगल तिम्रो मंगल कृपाले मन मंगल हो। साथ में आइए अब हम सभी मिल करके सभी खड़े होंगे क्योंकि पूज्य गुरु जी महाराज का दीप प्रज्वलन हो रहा है। मन मंगल हो सब मंगल हो मन मंगल हो
सब मंगल हो गुरु मंगल तिम्रो मंगल कृपाले मन मंगल होस्। किशोरी परमो चेष्टो सेवनं पुरुषोत्तमो किशोरी परमो चेष्टो सेवनं पुरुषोत्तमं पातिव्रत्य मनन् हम आगे के कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। मैं पूज्य नारायण स्वामी जी महाराज से आग्रह करता हूं आकर के अपना भाव पूज्य नारायण स्वामी जी महाराज। गुरु जी मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी मोहन पीराचार्य जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। बंदों सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करहूँ प्रणाम, पल पल करहूँ प्रणाम। आज परमहंस गुरु जी मंगलदास जी महाराज का 41वां पुण्यतिथि निमित्त में हम लोग सब उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम का मार्गदर्शक कहें या व्यवस्थापक कहें, परम पूज्य परम वंदनीय श्री श्री 108 गुरु जी मोहन पीराचार्य जी महाराज, स्वामी कृष्णदास जी महाराज जी, रोहित राज जी महाराज, दिव्यानंद जी महाराज, साथ में जितने भी हमारे धर्म प्रचारक अग्र पंक्ति में उपस्थित हैं, सभी को प्रणाम करते हुए धर्मसभा बाजीराज और हमारे तमाम शाखा बंगाल सिक्किम सभी शाखा से आए हुए सभी सुंदर साथ को प्रणाम करते हुए मैं 2 शब्द रखने जा रहा हूँ। आज गुरु जी का गया हुआ 41वां वर्ष हो गया और 41 वर्ष होने के पश्चात भी आज जो 41 वर्ष पूर्व जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो अनुभव हम लोगों के साथ में होता था जिस समय गुरु जी सशरीर थे, आज सशरीर न होते हुए भी सूक्ष्म रूप से वो अपना कार्य कर रहे हैं। और गुरु जी मंगलदास जी महाराज कोई साधारण संत, कोई साधारण साधु नहीं है, वो एक स्वयं अवतारी थे। और मैं अनंत बार कह चुका हूँ कि ये इस क्षेत्र में यदि गुरुजी मंगलदास जी महाराज का आगमन नहीं हुआ होता, गुरुजी नहीं आए होते इस दुर्गम स्थान में, आज बहुत कुछ विकास हुआ, रोड अच्छे हो गए, सब कुछ हुआ, साधन थे हैं। लेकिन जिस समय गुरुजी आए आज से 85-86 साल वर्ष पूर्व, यह क्षेत्र कैसा था होगा आप लोग अनुभव करें।
80-85 साल पीछे रिवर्स में जाएंगे तो आपका पता चलेगा। और इस क्षेत्र में आकर के गुरुजी ने जो काम किया है वो काल के कपाल पे अंकित हो गया है। और उनका कार्य जब तक इस पृथ्वी में चंद्र और सूर्य रहेगा उसको कोई निश्चित नहीं कर सकता है। और साथ साथ में उन्होंने जो ठोस काम किया है, गुरुजी ने इतने प्रचारक तैयार करके गए, आज समग्र प्रणामी धर्म का बागडोर गुरुजी के शिष्यों के हाथ में ही है। इस बात को भी हम लोग नहीं नकार नहीं सकते हैं। और ऐसे गुरुजी हम सबको मिले। और मैं कहता हूं गुरुजी इस क्षेत्र में नहीं आए होते तो हम लोगों का क्या होता, आज हम लोग किस पोजीशन में होते। आज परम धाम का दर्शन कराने वाले, परम धाम का मार्गदर्शन देने वाले गुरुजी मंगलदास जी महाराज आज हमारे बीच में शरीर न होते हुए भी सूक्ष्म रूप से सारा कार्य कर रहे हैं। अब रही बात, मैं थोड़ा अलग प्रकार का आदमी हूँ और इस बात को मैं थोड़ी रजनीश की बात से मैं जोड़ना चाहता हूँ। रजनीश जी कहते हैं, रजनीश जी क्या कहते हैं कि जब तक गुरु जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, तब तक लोग नहीं पहचानते हैं और जाने के बाद में उनको पहचानते हैं और हमने क्या पाया और क्या खोया उस समय पश्चाताप होता है। तो मैं इस प्रकार का आदमी हूँ, मैं जिंदे गुरु को ज़्यादा पूजने वाला आदमी हूँ। आज हमारे बीच में गुरुजी ने जो गुरुजी दे करके गए हैं, गुरुजी मोहनपीराचार्य जी महाराज हमारे बीच में हैं। यदि हम सबका साथ और सहकार रहा तो गुरुजी महाराज प्रणामी धर्म को जग जग में और 14 भवन करने में एक कसर छोड़ने वाले नहीं है। और इनका साथ हम लोगों ने यदि पूर्ण रूप से दिया तो गुरुजी महाराज प्रणनाथ जी की वाणी को, कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय को जन जन में पहुंचा रहे हैं और तीव्र गति से और पहुंचाएंगे। इनको साथ देना होगा। और विघ्न बाधा शुभ कार्य में तो विघ्न बाधा आते ही रहते हैं। और श्रेयसी बहु विज्ञानी बोल करके वेदों में कहा है, शुभ कार्य में विघ्न बाधा आना स्वाभाविक है। और जो आदमी कोई काम करता है उसके पीछे ही लोग जो है पड़ते हैं। आप कुछ नहीं करोगे तो कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। आप कुछ करोगे तो ही लोग आपको याद करेंगे, अच्छी तरह से याद करेंगे या खराब बोल करके याद करेंगे। काम करते रहना चाहिए। गीतांजलि जी से आग्रह करता हूँ कि आप आएं और अपना भाव रखें। साथ भी गीतांजलि जी जो मंगल धाम से प्रचार कर रही है, मुंबई रहती हैं, तो मैं जल्दी से साध्वी गीतांजलि से आग्रह करता हूँ। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज के इस 41वें मंगल स्मृति महोत्सव के उपलक्ष्य में उपस्थित परम वंदनीय, परम श्रद्धेय गुरुजी श्री 108 श्री मोहनप्रियाचार्य जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। उपस्थित समस्त संत चरणों में एवं समस्त सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आज हम सभी लोग यहाँ पर ब्रह्मलीन गुरुजी के पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हैं और अपने अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। मैं अपना भाव गुरुजी के प्रति एक कविता के रूप में व्यक्त करना चाहूँगी। ये कविता मैंने आज ही रचित की है, तो इसी के माध्यम से मैं अपना भाव व्यक्त कर रही हूँ। हम मंगल बगिया के ज्योति पुंज,
हम सेवा पुष्प भक्ति मृदुल, हम क्रांति वज्र के घन प्रहार, हम सभ्य सनातन सदाचार। हम गरज उठे कर घोर नाद, मंगल सेवा पर आए आँच। मंगल सेवा में तन अर्पण, हो मन अर्पण, हो धन अर्पण। गुरु मंगल हुए जब प्रगट आद, अंबर में छाया जय निनाद। अंबर भी हर्षित होकर बरसाए पुष्प दिव्य शिशु पर। वज्र तपस्या की कसौटी पर की परिक्रमा समुची पृथ्वी पर। माँ गंगा कोख में ध्यान मगन, पाए दर्शन श्री सच्चिदानंद। अब दृढ़ निश्चय हो अचल अटल, जागनी के पथ पर पड़े निकल। पग पग पर कांटे सहकर भी, सेवा के भाव से डिगे नहीं। धरकर वात्सल्य का मूर्त रूप, माँ ममता का कोमल स्वरूप। वे प्रेम सुधा बरसाने लगे, दीनों को गले लगाने लगे। थकितों को गति दे चलित किया, मतिहीनों को भी ज्ञान दिया। गुरु मंगल ने ही सृजित किया, असहाय अनाथ से पुष्पों को। उनकी नव सृजन प्रेरणा से छिटकाए तारे अंबर में। गुरु ज्ञान संजीवन पिला करके लाते जागृति निखिल विश्व में। वे सृष्टा है प्रलयंकर में, सतत सेवा की सुंदर जन में। जग डगमग डगमग होता है, सेवा पथ कभी न खोता है। वे चिर विजयी कर सका कौन, उनके सेवा कार्यों को मौन। अपने शोणित और सेवा से सिंचित कर गए जीवन करोड़। आदर्शों के उद्दीपन से सद्भावों को दी अमित आग। माटी भी उन्नत ग्रीव हुई, नव चेतनता की पड़ी छाप। हो चला गुरु के इंगित पर, जग में प्रभु भक्ति का प्रसार। हो गया सृजित श्री तारतम, जन जन के हृदय में बन मिसाल। उन्मुक्त हो गए भाव विहग, जो भरी सेवा की प्रेम उड़ान। गुरु ने ज्ञान मंथन करके दोहन कर डाला शास्त्र सार। संस्कृति में प्रेम जगा पाए, अनवरत उनके वे अथक प्रयत्न। संस्कृति उभरी लालित्य जगा, गूंज उठी जागनी की पुकार। बना साथ सुंदर गुरु मंगल का, भय मोह लोभ और त्रास रहित। सत्य सब त्याग उठे, सब जाग उठे, निज नाम ओ ज्ञान को पाकर के। यह भूमि हमारी विनिर्माता, कालिंपोंग जो कहलाती है। मंगल से मोहन पाकर के वो धन्य धन्य हो पाती है आज सभी दिशा उजियारे, है सभी दिशा के द्वार बृहद। ज्योतिष पुंजों के महासृष्टा, गुरु मंगल 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 सत। आओ हम सब मिलकर नभ से ले आए मंगल को पुनः उतार। चेतन हो जाए प्राण सबल, जड़ता में हो रस का संचार। है संभव या फिर आज नहीं, नियति है का यही है सूत्र अटल। पर अपने सेवा कार्यों से गुरु मंगल है सदा अजर अमर। सब साथ को नई सुगति देने, मानवता को उन्नत करने। मोहन बन आए गुरु मंगल, चेतनता की ज्योति भरने। उनके पुनीत अति गुणातीत शुभ कर्म हमारे सम्मुख हैं। यह काल लोह लेखनी लिए लिखता मोहन जय गान जो है। तुम बहुदर्शी, तुम सेवा रथी, तुम जागरूक, तुम गुणाकेश। तुमको कर सका नहीं विचलित, क्या गेह मोह क्या शोक क्लेश। डंके की चोट में कहती हूँ, गुरु मंगल सा कोई गुरु नहीं। सेवा भक्ति की सरल ज्योत, नव नित्य करे जीवन उद्योत। कोई सुरमा नहीं जो मिटा सके, गुरु नाम और ज्ञान के मंजर को। दे धूल चटा देंगे उनको, आए बन पथ में कांटे जो। हम मंगल बगिया के ज्योति पुंज, हम सेवा पुष्प भक्ति मृदुल। हम क्रांति वज्र के घन प्रहार, हम सभ्य सनातन सदाचार। हम सभ्य सनातन सदाचार। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मंगलदास जी महाराज एवं वर्तमान गुरु जी के विषय में कविता के माध्यम से अपना भाव रखा। मैं
वीरेंद्र प्रणामी जी जो जयपुर राजस्थान से हमारे बीच हैं, जो हरिदास ट्रस्ट के अध्यक्ष जी हैं, तो उनसे मैं आग्रह करता हूं अपना भाव रखें। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री श्री 108 परम वंदनीय आचार्य श्री मोहन प्रियाचार्य जी एवं अग्रिम पंक्ति में विराजमान सभी महाराज श्री जी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। मैं पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी संस्थाओं जयपुर की और भी जगह से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे मन में बैठे बैठे विचार आ रहा था कि हमारा धर्म जैसा हम चाहते हैं कि पसरसी 14 भवन क्यों नहीं हो पा रहा। अभी अभी पीताम्बर महाराज जी मेरे से पूर्व में आपको बता कर गए हैं। मैं आपके विचार से अक्षरतः सहमत हूं। आज हमारे देश में जितने भी धर्म हैं, उनका उत्थान का सबसे बड़ा एक ही कारण है कि वो सब एक गुरु के छत्र के नीचे कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ, मैं कह तो रहा हूँ, शायद आपको अच्छा ना लगे, बहुत सारी पुरियां हैं, बहुत सारे गुरुजन हैं, सबके अलग अलग विचार मत हैं। तो जब तक हम सभी एक विचार मत नहीं होंगे, एक व्यक्ति को जगत गुरु नहीं बनाएंगे, मैं नहीं समझता हमारा धर्म जो हम चपैयों में बोलते हैं पसरसी 14 भवन अक्षरतः सत्य हो पाएगा। सजाऊ मकसरी तिम्रो समाधि, सजाऊ मकसरी तिम्रो समाधि, मुटुमै राख्छु मङ्गलवाणी, मुटुमै राख्छु मङ्गलवाणी, जपेर तिम्रै मङ्गलमाला बिताइदिन्छु यो जिन्दगानी, जपेर तिम्रै मङ्गलमाला बिताइदिन्छु यो जिन्दगानी, मन मङ्गल हो। सुंदर पुस्तक तैयार की, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं आप आएं और इस पुस्तक के विषय में आप आकर के अपना भाव रखें। लिंकन अग्रवाल जी, रायगढ़। इसके पश्चात बाइजराज संघ सिक्किम थरपू शाखा तैयार रहने एक प्रवचन के पश्चात। परम आदरणीय 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, आज मंगल स्मृति उत्सव में मुझे यह सुअवसर प्राप्त हुआ कि राज जी महाराज जी के परम धाम की थोड़ी सी विस्तृत चर्चा पुस्तक के रूप में श्री गुरुजनों के आशीर्वाद से 2 शब्द लिखने का जो मुझे अनुभव हुआ, उसे मैंने पुस्तक के रूप में लिखा। समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे तो एक चर्चनी का च भी मालूम नहीं था, लेकिन मंगलधाम आने के बाद कुटी मंदिर में मुझे अनुभव हुआ, आज से 5-7 साल पहले। मुझे चर्चनी का च भी नहीं मालूम था, ना मैंने कहीं से सीखी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से, हमारे सद्गुरु मंगलदास जी के आशीर्वाद से, क्योंकि मेरा जन्म
गुरुजी की परम शिष्या कृष्णा माता जी के कोख से हुआ। जो गुरुजी की परम शिष्या थी, उन्होंने रायगढ़ में जागने का कार्य बहुत किया। एक एक घर जाकर बर्तन मांज कर, उनके कपड़े धोकर उन्होंने जागने का कार्य किया। जब बोलते थे कि हमारे पास समय नहीं है, तो कहते थे तुमको समय, बोले हमें बर्तन मांजना है तो चलो मैं मांज देती हूँ। इस तरह उन्होंने गुरुजी की वाणी घर घर तक पहुँचाने का प्रयास किया। तो देखिए, संस्कार तो थे मुझ में, लेकिन वो फलीभूत यहाँ आकर हुए। मेरा बचपन भी गुरुजी की गोद में 1-2 बार खेला हूँ मैं भी, और दीक्षा भी वहीं से ली है। तो मेरे सद्गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, और यहाँ जो मुझे प्राप्त हुआ उसके 2 शब्द मैंने थोड़ा सा उतारने का प्रयास किया है। दूसरी बात, हमारे चर्चनी विषय सबको थोड़ा कठिन इसलिए लगता है क्योंकि इसमें उस समय की इकाई दी गई है। जैसे मंदिर, हमारा चांदनी चौक जो है 166 मंदिर लंबा चौड़ा। आज के परिप्रेक्ष्य में कोई भी उसे समझ नहीं सकता कि 166 मंदिर होता क्या है। सबको रटा हुआ है 166 मंदिर लंबा चौड़ा। हमारा रंग महल जो है 6010 मंदिर का उसकी गोलाई है, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम वो है कितना। तो गुरुजी के आशीर्वाद से उसे इस संसार के, क्योंकि देखिए वहाँ का नमूना तो यहाँ से देना पड़ेगा हमें, तो उसको थोड़ा सा किलोमीटर में कन्वर्ट करके इस चर्चनी को थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया है। जैसे 166 मंदिर की बात हुई, तो मैं आपको बता दूं कि 166 मंदिर लंबा चौड़ा, अर्थात हमारे जोधपुर जितना बड़ा है चांदनी चौक। यदि आप लोगों को थोड़ा सा भूगोल के बारे में मालूम हो कि जोधपुर कितना बड़ा एरिया का है, जयपुर से थोड़ा बड़ा है वो, तो जोधपुर जितना बड़ा हमारा चांदनी चौक है। और हमारा जो रंग महल है, जो मैंने प्रथम पुस्तक में लिखा था, तो उसका एरिया आप देखेंगे तो मेघालय प्लस सिक्किम दोनों को जोड़ दें तो उतना बड़ा एरिया हमारा ये रंग महल का होता है। तीसरा, यदि हम देखें पुखराज पहाड़, तो पुखराज पहाड़ अभी जो बुक है इसमें, ये हमारा पुखराज पहाड़ जो है पृथ्वी में जितनी अर्थ है उसका 1.54 टाइम्स बड़ा है। आकर के रखें। इसके पश्चात थरपू से आए हैं जो बाईजराज संगे एकदम तैयार रहें। मैं दिव्यानंद जी महाराज जो उकलाना हरियाणा से हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं आप अपना भाव रखें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, समस्त सुंदर साध भक्त जन की मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर सात है, मंगल धाम उजास। बंदो श्री सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल कर्ण श्री देवचंद्र जी सो नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। परम आदरणीय, परम सम्माननीय, परम पूजनीय मंगल महोत्सव में उपस्थित श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज जिनके निश्रा में ये कार्य संपन्न होने जा रहा है। गुरुजी श्री 108 मंगल स्मृति महोत्सव 41वें महोत्सव में हम पहुंच चुके हैं। कल जैसा लगता है गुरु महाराज इस धराधाम को छोड़ के परम धाम गए और हम लोग सभी यहीं थे उस टाइम में। ये विशाल रूप, ये विशाल जन समाज, उनका ये त्याग, तपस्या और उसका योगदान है। हम लोग तो कुछ भी नहीं, हम छोटे छोटे थे, गुरुजी की महिमा को हम समझ नहीं पाए। जब गुरुजी धाम चले हमको लगता था ये कैसे चलेगा, कैसे होगा, लेकिन गुरुजी की आशीर्वाद से, श्री राज जी महाराज की कृपा से,
सुंदर साज समस्त के सहयोग से बहुत सुचारू रूप से, बहुत धूमधाम से कार्य चल रहे हैं। जहाँ कहीं भी देखते मोहन प्रियाचार्य जी महाराज अग्रगण्य रहते हैं। और मुझे याद है हम 1996 में गुरुजी श्री मोहन प्रियाचार्य जी के साथ में मैं अमेरिका जाने का सौभाग्य मुझे मिला। और पसरिची 14 भवन जो महावती प्राणनाथ जी की वाणी है उसको चरितार्थ करते हुए कीर्तन ग्रंथ के कुछ भाग हम लेके गए थे। कीर्तन ग्रंथ जो इंग्लिश में छपी हुई, उस समय सभी जहाँ भी हम गए महावती प्राणनाथ जी की वाणी को, उस ग्रंथ को लाइब्रेरियों में और में हम देते हुए उनके साथ में मैं गया। और कई जगह गए, कनाडा गए, अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, फ्रांस गए, स्विट्ज़रलैंड गए, बहुत जगह गए। और जहाँ भी गए जाने का मकसद क्या था, महावती प्राणनाथ जी का इस पसरिसी 14 भवन को कृतार्थ करना। उसी रूप से अविरल गति से अभी भी चल रहा है। और गुरु महाराज की इस वाटिका से अनेकों प्रचारक, धर्म प्रचारक, धर्म संवाहक तैयार हुए। उसी वाटिका का मैं भी एक छोटा सा पौधा फूल लगा लीजिए। उकलाना मंडी हरियाणा में पहुंचा। पहले मैं दार्जिलिंग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में रहता था, 15 साल मैंने वहाँ सेवा की। उसके बाद में गुरुजी के आशीर्वाद से मैं उकलाना मंडी में पहुंचा और वहाँ जाके कुछ न कुछ कार्य किया। श्री कृष्ण प्रणामी दिव्य ब्रह्मपुर धाम का स्थापना हुआ। और जहाँ गुरुजी महाराज के चरण पड़े, मोहन प्रियाचार्य जी के, महावती प्राणनाथ जी की 400 में रथ यात्रा में सुंदर साथ को लेकर के गुरु महाराज वहाँ पधारे और उनका दर्शन वहाँ हुआ। सदानंद गुरुजी भी वहाँ पधारे, सभी पधारे संतजन। उनके आशीर्वाद से मैं कर पाया एक अनजान जगह में, क्योंकि मैं इधर दार्जिलिंग में रहने वाला आदमी हरियाणा प्रदेश में, वो भी एकदम गांव में जाकर के वहाँ पर कृष्ण प्रणामी दिव्य ब्रह्मपुर धाम का स्थापना किया। 2000 में कार्य शुरू किया और 2008 में उस मंदिर का उद्घाटन हुआ। अभी कार्य चल रहे हैं और इसी प्रकार सुंदर साथ का धीमी गति से हो, जैसा भी हो। जागनी का कार्य भी चलता है, बीतक वहाँ होता है, बीतक की चर्चाएं होती हैं। सुंदर साथ भी ज़्यादा नहीं तो थोड़े थोड़े आते रहते हैं। और मैं गुरुजी की जहाँ भी ये होता है प्रयास ये रहता है मैं भी पहुँचूँ गुरुजी के आशीर्वाद लेने के लिए मंगलधाम में। हमारा तो यहाँ पर गुरुजी से बड़ा लगाव है, बिना सोचे समझे ही हम चल पड़ते हैं। और यहाँ मैं पहुँचा और आगे भी प्रयत्न यही रहेगा कि मैं ऐसे कार्य में भाग लूँ और गुरु जी के गुणगाथा को हम गाएं। आज सवेरे से ही गुरु महाराज के 41वें पुण्य महोत्सव में हम सम्मिलित हुए। मंगला आरती से लेके गुरु जी के नीचे कमरे में जाके वहाँ आरती, भोग भंडारा, पारायण महोत्सव सब सुंदर साथ कार्यरत हैं। कोई भंडारा बनाने में लगे हुए हैं, कोई सेवा में लगे हैं, कोई प्रवचन सुनने में लगे हैं। आप अपने अपने कार्य संभाल रखे हैं, बहुत अच्छा लगता है, हृदय बहुत प्रफुल्लित होता है। दूर दूर से नज़दीक से सभी सुंदर साथ पधारे हुए हैं। बाई जी महारानी का संग जो देखने में और करने में भी बहुत आगेवान रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। नेपाल में, सिक्किम में, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग सब जगह में बाईजी राज संघ का यहाँ पे सक्रिय रूप से धर्म में आगे रहते हैं। और गुरु महाराज का ये देन है। अगर गुरु महाराज नहीं होते, गुरु महाराज इस क्षेत्र में नहीं आते तो हम क्या करते? कुछ नहीं करते। लेकिन गुरु महाराज की त्याग, गुरु महाराज का तप, गुरु महाराज का जो एक प्रेम आज इस रूप विशाल रूप दे चुका है और भी विशाल रूप होते जाएगा। मैं गुरु महाराज
मंगलदास जी महाराज की श्री चरणों में, मोहन प्रियाचार्य गुरु महाराज के चरणों में, आए हुए सभी संत गुरुजनों के चरणों में, सुंदर साथ के चरणों में, भक्तजनों के चरणों में नमन बंदन प्रणाम करते हुए मेरी दो वाणी, दो शब्द मैं यही रखता हूँ। कृष्ण श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, निजानंद संप्रदाय की प्रणाम। पूज्य श्री दिव्यानंद जी महाराज उकलाना हरियाणा से हमारे बीच आकर के अपना भाव रखा। बचपन की बातें, गुरु जी के सानिध्य में जब रहे तो क्या क्या किस प्रकार से रहना हुआ, ये सारी बातें हमने अपना भाव, उनका भाव श्रवण किया। एक बायजुराज संघ थरपू शाखा सिक्किम से एक छोटा सा कार्यक्रम है। तन मन धन अर्पण करो सब तुम पे ब्रजराज, मन भावे सोई करो हाथ तुम्हारे लाज। गुरु जी मंगल दास हो सात सुंदर धाम, आशीष अपना दीजिए हो भी पूर्ण काम। आशीष अपना दीजिए हो भी पूर्ण काम। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। श्री गुरु जी को आशीर्वाद लिँदै लिँदै सर्वप्रथम कार्यक्रम सञ्चालक महाराजजीलाई धेरै धेरै साधुवाद अर्पण गर्न चाहन्छु र मञ्चसम्म उपस्थित सम्पूर्ण सन्तजन, धर्म प्रचारक, धर्म प्रचारिका लगायत सम्पूर्ण शाखाबाट पाल्नुहुने सुन्दर साथजी हजुरहरूको श्री चरणमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्दै श्री गुरुजी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथजीहरूमा म केही जानकारी दिन गइरहेकी छु। आजभन्दा करिब 21 वर्ष अगाडिदेखि श्री गुरुजीको दिशानिर्देश र उहाँको आज्ञालाई शिरोधार गर्दै गर्दै कालिम्पोङ मङ्गलधामबाट रेलुनिना गुरुआमाको नेतृत्वमा श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर थरपु शाखामा बाइजुराज सङ्गठन स्थापित भएको थियो र सोही स्थापना कालदेखि नै वर्तमान समयसम्म आइपुग्दाखेरि निरन्तर रूपमा उहाँहरूले पहिलो पटकदेखि जुन नियमहरू बताउनु भएको थियो त्यो नियमहरूलाई हाम्रा अग्रज माताहरूले पालन गर्दै गर्दै आएर अहिले वर्तमान समयसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले पनि हाम्रो सङ्गठनद्वारा विचार गर्यौँ कि उहाँहरूले हाम्रो समाज र सङ्गठनको लागि जुन समय दान दिनुभएको छ यो समय दानको उचित कदर गर्दै गर्दै विगत केही सालबाट हामीले यस्ता समाज निर्माणको लागि र महिला शक्तिलाई अगाडि बढाउनका लागि प्रेरणादायी बनेर अगाडि बढ्नुहुने माताहरूको लागि हामीले एउटा सम्मान अभिनन्दन कार्यक्रम गर्ने जुन हामीले सङ्कल्प लिएर गरिरहेका थियौँ। बाइजुराज जयन्तीको समयमा हामीले विशेष त यो अभिनन्दन, यो सम्मान पत्र दिने हामीले गरेको थियौँ र सोही अनुसार विगतको वर्ष पनि हामीले बाइजुराज जयन्ती भव्यताको साथ मनाउँदै राष्ट्रिय राणा दिजुलाई हामीले अभिनन्दन गरेका थियौँ र त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष हामीले हाम्रा प्रिय सखी पूर्णिमा सखीलाई पनि हामीले अभिनन्दन गरेका थियौँ र यस वर्ष हामीले धेरै खोज गर्यौँ। खोज गर्दै गर्दै हामी कालिम्पोङ मङ्गलधामसम्म आइपुग्यौँ कि हामीलाई यो बाटो र यहाँसम्म पुर्याउनका लागि कसले समय दान दिनुभएको रहेछ। यो खोज गर्दै गर्दै हामी कालिम्पोङ मङ्गलधामसम्म आइपुग्दाखेरि रेलुनिना गुरुआमाको नेतृत्वमा रहेको ग्रुपले हाम्रो थरपु शाखामा आएर स्थापना गर्नुभएको रहेछ भन्ने हामीलाई लगातार थाहा हुन साथ त्यहीबाट नै हामी सम्पूर्ण टिम मिलेर योजना बनायौँ। यस वर्ष हाम्रो अप्रिल 9 तारिक जुन बाइजुराज जयन्ती परेको थियो र यो बाइजुराज जयन्तीमा हामीले कालिम्पोङ मङ्गलधामबाट रेलुनिना गुरुआमालाई बोलाएर उहाँलाई अभिनन्दन सम्मान गर्ने हामीले निर्णय गरेका थियौँ र हामीले निमन्त्रणा पनि गरेका थियौँ।
तर उहाँको स्वास्थ्य अलिकति अस्वस्थ भएको कारणले गर्दा उहाँ सस्वरूप रूपमा उपस्थिति दिन सक्नु भएन र हामीले फेरि पुनः यहाँनिर गुरुजीको यो मङ्गल स्मृति उत्सवमा आएर श्री गुरुजीको हातबाट नै यो हामी मङ्गल कार्य गर्नेछौँ भनेर निर्णय गर्यौँ र हामीले कालिम्पोङ मङ्गलधामबाट नै परम आदरणीय धर्म प्रचारिका साध्वी रुक्मणी माताजीको उपस्थितिमा त्यो कार्यक्रम हामीले भव्यताको साथमा सम्पन्न गरिसकेका थियौँ र आज रहेको अपुरो जुन कार्य थियो आदरणीय गुरुआमाको अभिनन्दन र सम्मान त्यो आज हामी यहाँनिर आएर यो गुरुजीको छत्र छायामा गुरुजीको विशाल यो महलमा आएर हामीले गर्ने योजना बनाएर आयौँ र यहाँनिर हाम्रो आदरणीय धर्म प्रचारक आजको कार्यक्रम सञ्चालक महाराजजीलाई पनि यो कुरा राख्यौँ र उहाँले हामीलाई यो समय दिनुभएको छ र ज्यादा समय नलिकन म यो अभिनन्दन पत्र वाचन गर्नका लागि बिना सखीलाई यहाँनिर मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु र अन्य सखीहरूलाई यहाँनिर गुरुजीलाई अग्रस्थानमा लिएर र साथै अग्रस्थानमा रहनुहुने सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई पनि यहाँनिर अग्रस्थानमा आइदिनका लागि हार्दिक आमन्त्रणा गर्दै बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की। उपस्थित गुरुजन को चरण कमलमा नमन गर्दै म यो अभिनन्दन पत्र पाठन गर्न गइरहेको छु। श्री बाजुराज सङ्घ थर्पु शाखा श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर थर्पु जिल्ला सोरेङ। अभिनन्दन पत्र। नख सिख श्रृंगार सुहावे पियु पे झाप झामले आवे तेज कुंवर तपै तेज आही सोई अमलावती मुलमाही। प्रति आदरणीय रेणुलीना सुब्बा, धार्मिक चिन्तक, समाजसेवी तथा पूर्व विधायक, कालेबुङ पश्चिम बङ्गाल। सखीजी प्रेम प्रणाम। तपाईले धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दै हामी हार्दिक बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। एक धार्मिक चिन्तकको रूपमा तपाईले जनमानसमा आध्यात्मिक चेतना फैलाउनु भएको छ भने समाजसेविकाको रूपमा निस्वार्थ भावनाबाट निरन्तर सेवा पुर्याउँदै आउनु भएको छ। सन् 1940 मा जन्म लिई सन् 1954 मा ब्रह्मलीन गुरुजी श्री 108 मङ्गलदासजीबाट तारतम मन्त्र प्राप्त गरी धर्ममा दीक्षित भएपछि तपाई निरन्तर अघि बढ्दै जानुभयो। सन् 1977 देखि सन् 1986 सम्म राजनैतिक क्षेत्रमा रही गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा समेत सक्रिय रही जनमानसको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नुभयो। त्यसपछि राजनैतिक प्रपञ्चबाट आफूलाई अलग गराई गुरुजी 108 श्री मोहन प्रियाचार्यजीको दिशा निर्देशमा आश्रम सञ्चालन गर्न थाल्नुभयो। यसरी सेवा गर्ने क्रममा 10 वर्षसम्म बाजुराज सङ्घको अध्यक्षको पदभार सम्हाल्दै नेपाल, भुटान, सिक्किम, हरियाणा, असममा श्री बाजुराज सङ्घ संस्थाको गठन गर्नुभयो। यसलाई विस्तार गर्दै लानुभयो। विभिन्न सङ्घ संस्थामा आफ्नो सेवा पुर्याउने क्रममा तपाईले श्री गुरुजी प्रणामी मिसन ट्रस्ट, श्री बाजुराज सङ्घ केन्द्रीय समिति, श्री कृष्ण प्रणामी धर्मसभा, स्कुल सञ्चालन समिति जस्ता सेवामुखी संस्थाहरूमा सक्रिय सदस्यको पदमा रही सेवा प्रदान गर्नुभयो। यस अतिरिक्त प्रणामी बालिका विद्या मन्दिर कालेबुङ, श्री कृष्ण प्रणामी विद्या निकेतन सिलगढी, सेवा सदन अस्पताल कालेबुङ, वरिष्ठ महिला फोरम सिलगढीलाई पुर्याउनु भएको योगदान सर्वव्यापक छ, जसको मुग्ध कण्ठले हामी प्रशंसा गर्दछौँ। पूर्व विधायकको भूमिकामा रहँदा तपाईले जनताको हितमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्नुभयो र समाज परिवर्तनतर्फ एक प्रेरणादायी नेतृत्व दिनुभयो। विविध सामाजिक अभियानहरूमा सक्रिय सहभागी भई यहाँले नारी सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उदाहरणीय कार्य गर्नुभएको छ।
यहाँको समर्पण, लगनशीलता र नेतृत्व क्षमताले सम्पूर्ण समाजलाई गौरवान्वित बनाएको छ। तपाईको यस सेवा भावना र योगदानप्रति हामी गहिरो सम्मान प्रकट गर्दछौँ। भविष्यमा अझ सफल र प्रभावशाली सामाजिक योगदानका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँको उत्तरोत्तर प्रगति र दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। शब्दमा होइन कर्ममा बोलिन्, शब्दमा होइन कर्ममा बोलिन्, धर्मको गहिरो सन्देश दिन्, धर्मको गहिरो सन्देश दिन्। शान्तिको शिखर चढ्दै बढिन्, शान्तिको शिखर चढ्दै बढिन्। करुणा र सेवा साथ लिएर आइन्, करुणा र सेवा साथ लिएर आइन्। रेणु लिना नाम मात्र होइन, रेणु लिना नाम मात्र होइन, त्यो चेतनाको ज्योति हो, त्यो चेतनाको ज्योति हो। धार्मिक चिन्तनको धारामा, धार्मिक चिन्तनको धारामा समाज बदल्ने शक्ति हो, समाज बदल्ने शक्ति हो। प्रणाम। अध्यक्ष शुभकामना सहित अध्यक्ष बाजुराज सङ्घ थर्पू, सही सचिव बाजुराज सङ्घ थर्पू, अध्यक्ष श्री कृष्ण प्राणनाथ सेवा समिति श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर थर्पू। प्रणाम। पूज्य गुरुजी एवं संत गुरुजनलाई आग्रह लगायत सिक्किम बाइजुराज सङ्घ के अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण थर्पू शाखाका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीगण बाइजुराज समिति सिक्किम कृष्ण कन्हैया गोपाला, मेरो मनमा बसा है नंद लाला। कृष्ण कन्हैया गोपाला, मेरो मनमा बसा है नंद लाला। मेरो मनमा बसा है नंद लाला, मेरो तनमा बसा है नंद लाला। कृष्ण कन्हैया गोपाला, मेरो मनमा बसा है नंद लाला। या फंदबाज रच माया की, तामे सब कोई रहा और जाए। बात कहूँ समझाई सुनो रे। आट आने के फांसी लगाई, फांसी लगाई, वे भी उल्टी दई उल्टाई। बंध पर बंध दिए विधु विधु के, बंध पर बंध दिए विधु विधु के। सो खोली किन्हुन जाए, बात कहूँ समझाई सुनो रे। सपूते बन यारे के, बात कहूँ समझाई सुनो रे।
चौद भवन लग यही अंधेरी, चौद भवन लग यही अंधेरी, झूठ को खेल जुटाए, प्रगट नाश व्यास पुकारे, प्रगट नाश व्यास पुकारे, सुखदेव शाख पुराए, के बात कहूँ समझाई, सुनो रे सख के बन जा रे, के बात कहूँ समझाई, सुनो रे। कोटु सेवक करो नाम निकालो, कोटु सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, सेवा कराओ सत गुरु कहलाओ, सेवा कराओ सत गुरु कहलाओ, पर अलखनी देवे लखाई, के बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बन जा रे, के बात कहूँ समझाई, सुनो रे। श्री मोहम्मद कहे शाम चेत होइयो, मोहम्मद कहे शाम चेत होइयो, श्री मोहम्मद कहे शाम चेत होइयो, मिलो है अंकुरो आई, झूठी झूठे साची पाए, झूठी झूठे साची पाए, सतगुरु ले जे रिझाए, के बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बन जा रे, के बात कहूँ समझाई, सुनो रे। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, ताम सब कोई रहा उलझाई, की बात कहूँ समझाई, सुनो रे सुनो रे सुनो रे। बोलो सतगुरु महा। सुंदर वाणी गायन आदरणीय ज्ञानु घिमिरे जी। मैं गुरुजी प्रणामी मिशन ट्रस्ट के हमारे अति आदरणीय श्री
कैलाश चंद्र अग्रवाल जी जो मुंबई से हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं आप आएं, अपना भाव रखें। आदरणीय गुरुजन सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपके सामने गुरु जी की 41वीं तिथि पुण्यतिथि पर आपके सामने दो शब्द कहने का साहस कर रहा हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ कि आज से 73 वर्ष पहले 1952 में मुझे गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ बम्बई में, और तब से आज तक 73 साल हो गए मैं उनके संलग्न रहा। और अंतिम समय में भी जब वो बीमार थे तो यहाँ पे आके उनकी सेवा में कुछ समय बिताने का मौका मिला। गुरु जी लंबा प्रवचन नहीं करते थे, लेकिन छोटी छोटी बातों में वो अपनी सब बात बता देते थे। उन्होंने सबसे पहले मुझे सिखाया कि जीवन में कड़वास पीना सीखो। बोलो जीवन में कड़वास पियोगे तो तुम्हारा मन और हृदय शांत रहेगा। और उसका उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल भी कराया। नीम गिलोई होती है ना, वो बहुत कड़वी होती है, तो बोले तो रोज़ कैलाश ये खाया कर, तेरा मन भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। दूसरे वो बोले छोड़ने का अभ्यास करो, अभी से छोड़ने का अभ्यास करोगे तो अंत में शरीर छोड़ने के टाइम में तकलीफ नहीं होगी। ऐसे छोटी छोटी बातें उन्होंने कई बार समझाए। एक बार मैं यहाँ आया हुआ था, मई का महीना था, ऐसे ही मई का महीना था, तो गुरुजी अपने रूम में लेटे हुए थे और उनको 250 बीपी था। तो बोले कैलाश चल मैं तेरे को कोई टेरी ले चलता हूँ। मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर ने भी आपको बोला है कि आपको आराम करना है, आपको कहीं भी जाने के लिए मना किया है। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन वो माने नहीं और गाड़ी मंगाई और मुझे ले गए इटेरी आज से 46 साल पहले। बोले कैलाश यहाँ पे नेपाल के 4 रास्ते मिलते हैं, तो भविष्य में यहाँ पे बहुत बड़ा धाम बनेगा। और आप देख रहे हैं जिन्होंने इटेरी मंदिर के दर्शन किए हैं कि नदी एक तरफ नदी है, बहुत बड़ा धाम बना है। और अभी अभी पिछले महीने वहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल भी बना है जिसका हम लोग देख के आए हैं। ऐसे ही एक बार मैं गुरुजी के साथ सूरत गया, वो भी करीब 47-48 साल पहले की बात है। तो वहाँ मंगलपुरी में हम लोग ठहरे हुए थे, तो अचानक ठाकुरदास महाराज जो उस समय वहाँ पे गादीपति थे, उनके मन में क्या सूझा कि वो लाल टोपी और एक चांदी की छड़ी ले आए। उस समय सुबह के 6 बजे थे और उन्होंने आके वो टोपी जो है गुरुजी को पहनाई और चांदी की छड़ी उनको दी। तो गुरुजी बोले कि भाई आपको जो अगर ये सम्मान करना ही है तो जाहिर में करिए, लेकिन वो जो गुरुजी को छड़ी दी थी वो आज भी गुरुजी के रूम में चांदी की छड़ी उधर सुरक्षित है। तो वो उनकी असीम कृपा रही और बम्बई में उन्होंने सुंदर साथ को इकट्ठा करने और जोड़ने में बहुत प्रयास किया। अभी अभी 1 तारीख को उनकी जो स्मृति दिवस बम्बई में मनाया गया था, तो करीब 500-600 सुंदर साथ हर साल उनकी स्मृति में इकट्ठे होते हैं। ये बम्बई के सुंदर साथ की जागनी और सुंदर साथ का गुरु जी के प्रति स्नेह और प्यार है। उनका शुरू में जब वो बम्बई जाते थे, जो भी सुंदर साथ आता था उसको अपने पास बैठ के बिठा लेते थे, उसको पूछते थे भाई कौन हो, कहाँ हो। धीरे धीरे उन्होंने सुंदर साथ को जोड़ना शुरू किया और आज से 50 साल पहले वहाँ पे उन्होंने हर रविवार को मूल मिलावे की बैठक शुरू की। फिर क्या हुआ कि जब टीवी आया तो हर संडे को पिक्चर आती थी, तो सुंदर साथ पिक्चर के लालच में
नहीं आते थे तो उन्होंने संडे की जगह उसको सैटरडे कर दिया। आज भी 50 साल हो गए। बम्बई की मूल मिलावे की बैठक पूरे प्रणामी समाज में मशहूर है और उन्होंने सबसे 1-1 रुपया दे के प्रण लिया कि भाई तुम हर शनिवार को आओगे। मेरा सौभाग्य और आशीर्वाद रहा गुरुजी के साथ, गुरुजी का, कि 50 साल तक, कोरोना के पहले तक मैंने कोई भी सैटरडे मिस नहीं किया। चाहे कोई शादी हो, कोई भी प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, तो ये गुरुजी का आशीर्वाद है कि मैं उस निष्ठा को जो है पूरा कर सका। गुरुजी ने मुझे कहा था कि 60 साल के जब हो जाओगे तो बिजनेस छोड़ देना। तो जिस दिन 1996 में 1 अप्रैल को मैंने ऑफिस का काम जो बिजनेस था वो बच्चों को सौंप दिया और सूरत में मंगलपुरी में जाके प्रणाम किया, तब से उनके आशीर्वाद से श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद, गुरुजी, प्रणामी मिशन ट्रस्ट और भी जो भी धार्मिक कार्य में उनका मुझे आशीर्वाद रहा और उस काम में मैं लगा रहा। तो गुरुजी की कृपा को हम याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि भाई हम उनके अगर कहे हुए वचनों को चलें तो कोई दिक्कत नहीं होती। उन्होंने मुझे एक स्वरूप साहब में से एक चौपाई याद कराई, तो मैं सोचता रहा कि 18,758 चौपाइयों में से ये एक चौपाई क्यों याद की मुझे, इस चौपाई का क्या भाव था। वो चौपाई का अर्थ मुझे 30 साल के बाद खुला। इलाहाबाद में कुंभ का मेला था, तो हमारा भी वहाँ पे कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद का स्टॉल मिला और हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मुझे बड़ी चिंता हुई। तो कुछ गुरु जी की ऐसी कृपा है, कुछ ऐसे सुंदर साथ आए जो सिर्फ पैसा देने के लिए आए और उस समय 2001 में करीब 11-12 लाख रुपए खर्च हुआ था, वो सब पूरा हुआ। उसके बाद भी जो भी कुंभ मेले लगे, परिषद में पैसा नहीं होता था, लेकिन गुरुजी की कृपा से 6 कुंभ को संचालन करने के लिए मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब मुझे उस चौपाई का एहसास हुआ कि अगर कोई काम आप निस्वार्थ भाव से बिना किसी को हानि दिए और समाज हित में करते हैं तो गुरुजी, राज जी आपके साथ हैं, आपको और किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो चौपाई है, कर हिम्मत बांध कमर, ले हुक्म सब हाथ, पास पीयू पहचान के और छोड़ सब साथ। तो आप लोग सब गुरु जी के प्रति भाव रखते रहिए। सबको प्रणाम। मंगल राधिका सदानंद प्रणामी अस्पताल के अध्यक्ष, नेपाल के हर कार्यक्रम में अथवा वहाँ के अलग अलग संस्था में रह करके सेवारत अति आदरणीय श्री हेम प्रसाद घिमिरे जी वर्तमान में मंगल पुरस्कार द्वारा सम्मानित हेम प्रसाद घिमिरे जी, मैं आग्रह करता हूँ आप आएं और अपना भाव रखें। आज इस श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मंगलधाममा परम पूज्य गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज को 41वां स्मृति दिवस स्मृति उत्सव इस कार्यक्रम में उपस्थित परम पूज्य गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, संत कृष्णदास जी महाराज, परम आदरणीय रोहितराज महाराज जी, उपस्थित संपूर्ण संत विद्वद्गण र विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका समाजका अग्रज सुन्दर साथ, धर्मप्राण भक्त समुदाय सुन्दर साथ, सम्पूर्णमा प्रणामको अभिवादन स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम। हामी गुरुजीको प्रत्येक वर्ष मनाइने यो विशेष गरी हामी नेपालतिर चाहिँ गुरुजीको स्मृति दिवस भन्दा पनि स्मृति दिवसकै अवसरमा आयोजना गर्ने भरे बेलुकाको गुरुजीको महाआरती भनेर यसलाई जान्दछौँ। प्रत्येक ठाउँमा गुरुजीका यस्ता संस्थाहरूमा
यो कार्यक्रमलाई एउटा भव्यताका साथ सम्पन्न गर्ने गरिएको छ। गुरुजी यस्तो एउटा महान विभूति हुनुहुन्थ्यो, यसलाई हामी सबैले चिन्ने अवसर पनि प्राप्त गरेनौँ जस्तो लाग्छ। धेरैले चिन्यौँ, गुरुजीले जसलाई जसरी चिन्यौँ त्यसै गरी आफ्नो समाजमा आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू पुरा गर्दै गयौँ। गुरुजीले एउटा सेवाको माध्यमबाट प्रणामी समाजको जागनी अभियानलाई एउटा नौलो आयाम दिएर सेवाको माध्यमबाट समाजलाई जोड्नुपर्छ भनेर जसरी एउटा अभियान चलाउनु भयो, त्यही अभियानमा हामी नेपालमा पनि गुरुजीका यी सेवाका कार्यहरूलाई जोड्दै गुरुजीका सङ्कल्पहरूलाई पुरा गर्ने अभियानमा श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर मुक्तिधाममा जोडिएर जुन एउटा सेवा गर्ने अवसर मैले पनि प्राप्त गरेँ, म आफैलाई अवभाग्य र भाग्यशाली ठान्दछु। गुरुजीले देखाउनु भएको बाटो मार्ग त्यसैले नै आज समाजलाई जोडेर राखेको छ। समाज आज धेरै चिराचिरामा विभाजित हुने अवस्था हामी महसुस गर्दैछौँ, तर गुरुजीको शिष्य परम्परामा हामी जुन एउटा सेवाका कार्यलाई लिएर अगाडि बढेका छौँ, यसले नै हाम्रो समाजलाई सधैँभरि जोडेर राख्न धेरै ठुलो मद्दत पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। र गुरुजीकै नामबाट हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले नेपालमा मङ्गल शैक्षिक विकास गुठी, जसले समाजमा योगदान पुर्याउनु भएको छ, उहाँहरूको कदर हुनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले नै मङ्गलदास गुरुजीकै नामबाट मङ्गल शैक्षिक विकास गुठीको माध्यमबाट हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा केही गर्ने जमर्को गरेका छौँ। हामीले नेपालको काठमाडौँमा महामती प्राणनाथ संस्कृत विद्यापीठ, इलामको मेलबोटे गुरुजीको जन्मस्थानमा नर्मदा कल्याण बोर्डिङ स्कुल, त्यसै गरी मङ्गल परोपकार आधारभूत विद्यालय, यस्ता एउटा शिक्षाको क्षेत्रमा विभिन्न कार्यहरू हामीले गरेका छौँ। त्यो सबैको प्रेरणाको स्रोत भनेको गुरुजी मङ्गलदासजी नै हो भने हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ गुरुजीकै नाम जोडेर मङ्गल राधिका सदानन्द प्रणामी हस्पिटल, एमआरएस प्रणामी हस्पिटलको नामबाट भर्खरै मात्र हामी 1 महिना पनि पुरा भइसकेको छैन हामीले कार्यक्रम सम्पन्न गरेको। इटहरीमा यहाँहरू सबैको उपस्थिति थियो, सबैको समुपस्थितिमा हामीले 108 पारायणका साथ एमआरएस प्रणामी हस्पिटलको समुद्घाटन विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यो एउटा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गुरुजीले मङ्गलधाममा सेवा सदनको एउटा स्थापना जसरी सञ्चालन गर्ने एउटा प्रेरणा प्रदान गर्नुभयो, सञ्चालन भइरहेको थियो। त्यही कुराबाट हामीलाई पनि प्रेरणा भयो। हामीले गुरुजीले देखाएको बाटोमै हिँड्यौँ भने मात्रै हामी समाजलाई एकत्रित गर्न सक्छौँ र समाजलाई जोड्न सक्छौँ भन्ने अभिप्रायले मङ्गल राधिका सदानन्द प्रणामी हस्पिटल नेपालको पहिलो हस्पिटलको रूपमा स्थापना गरेर हामीले उद्घाटन सम्पन्न गऱ्यौँ। भव्य कार्यक्रममा यहाँहरूको सम्पूर्णको जस्तो खालको साथ सहयोग रह्यो। यहाँहरू सम्पूर्ण गुरुजीको धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। र अहिले वर्तमानमा आएर हामीलाई गुरुजीले देखाउनु भएको बाटो, गुरुजी हामीमा प्रत्यक्ष रूपमा हुनुहुन्न, तर मैले गुरुजीको संस्थामा रहेर काम गर्दै गर्दा एउटा यस्तो अनुभव गरेको छु, गुरुजी प्रत्यक्ष रूपमा हामीमाझ नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा हामीमाझ हुनुहुन्छ। र विशेष गरी हामीले अहिले भन्नुपर्दा गुरुजीको स्थानमा रहेर गुरुजीका सम्पूर्ण अभियानलाई कार्य रूपमा प्रदान गर्ने वर्तमान परम पूज्य गुरुजी श्री 108 मोहन पी आचार्यजी महाराज, गुरुजीको सबै जति पनि अभियानहरू छन् त्यो अभियानलाई एउटा नेतृत्वदायी भूमिका दिएर हाम्रो समाजमा अहिले अग्रणी रूपमा कार्य गरिराख्नु भएको छ भने अन्य सन्त गुरुजनहरूको बिचमा पनि गुरुजीको एउटा जुन आवेश थियो, गुरुजीको एउटा सत्सङ्कल्प थियो, त्यसलाई लिएर हिँड्ने अभियानमा जोडिनुभएका धेरै सन्त गुरुजनहरू अहिले लागिराख्नु भएको छ भने हामी गुरुजीलाई जोड्ने अभियान, समाजलाई जोड्ने अभियानको एउटा मुख्य कारणको रूपमा गुरुजीलाई अगाडि अग्रभागमा राखेर अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै हामी सुन्दर साथ एकत्रित हुन सक्छौँ। अहिले हामी देख्दैछौँ समाजमा साना साना कुराहरूले विवाद सिर्जना गर्ने कुराहरू भइरहेका छन्। साना साना कुराहरूलाई लिएर समाजमा जसले जुन ठाउँमा जसरी कार्य गरिरहेको छ त्यसको एउटा मर्ममाथि प्रहार गर्ने कार्यहरू भएका छन्। यो कुराहरूबाट हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथहरू सचेत रहनु जरुरी छ। हामी समाजमा एउटा सकारात्मकता र नकारात्मकता दुईटा पक्ष सबै ठाउँमा, सबै समाजमा, धर्ममा पनि विभिन्न समयमा हामीले देखेका छौँ, धर्मयुद्धहरू भएका घटनाहरू सुनेका छौँ।
त्यो त्यसै भएको होइन, त्यहाँभित्र सकारात्मक र नकारात्मक दुइटै पक्षहरू हुँदै गर्दा हामीले सकारात्मक पक्षको साथ दिएर अगाडि बढ्यौँ भने हामी अवश्य सफल हुन्छौँ। अत्यन्तै प्रसन्नताको विषय हो। आज हामी 41वां पुण्यतिथि मङ्गल स्मृति महोत्सव मनाउनका निमित्त यहाँ उपस्थित भएका छौँ। वाणीमा एउटा चौपाई आउँछ, म जहिले पनि यो चौपाईलाई आफै मन्थन गर्ने गर्दछु। यो चौपाईभित्र डुबेर खोज्ने गर्दछु। खोज बढी संसार रे तुम खोजो साधु, खोज बढी संसार रे तुम खोजो साधु, खोजत सतगुरु पाइए सतगुरु संग करतार। यो यति गकिलो चौपाई छ। यो चौपाईलाई हामी सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। यसको अर्थ खोल्ने हो भने यो संसारमा एउटा महत्त्वपूर्ण हामीले खोजी गर्नु छ। यस खोजको लागि हाम्रो सामने विशाल ब्रह्माण्ड छ। त्यो विशाल ब्रह्माण्ड भित्र हामीले सद्गुरुलाई खोज्नु छ। अगर हामीले खोजी जारी राख्यौं भने, निरन्तरता त्यसमा दिइरह्यौं भने साँच्चै नै होला हामी सद्गुरु हासिल गर्न सक्छौं होला, सद्गुरुलाई प्राप्त गर्न सक्छौं होला। अगर ती सद्गुरु हामीलाई मिल्छ भने ती सद्गुरुले हामीलाई सत्संग सुनाउनुहुन्छ अनि ती सद्गुरुको सत्संगद्वारा परब्रह्म परमात्माको परिचय हामीलाई प्राप्त भइरहेको हुन्छ। निजानन्द सम्प्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, निजानन्द सम्प्रदायको शुभारम्भ नै निजानन्द शब्दबाट भएको छ। निज प्लस आनन्द। त्यो दिव्य परमधामको निज आनन्दलाई जसले यस धरतीमा उजागर गर्नुभयो ती महान विभूति हुनुहुन्छ सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज। सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले त्यो परमधामको निज ज्ञान, निज तत्वलाई निज नाम सोही जाहिर हुआ जाकी सब दुनि राह देखता मुक्ति देशी ब्रह्मांड को आयो ब्रह्म आत्म सत्ता। दानी श्री देवचन्द्रजी महाराजले केवल प्रणामी विश्वमा मात्र नभएर विश्व ब्रह्माण्डलाई नै त्यो परमधामको निज अर्थात त्यो आनन्दलाई यस धरतीमा उजागर गर्नु भएको यो हामी सबैको नजरको सामने छ। हामी सबैले अनुभूति गरेको विषय हो अनि यो ध्रुव सत्य पनि हो भने सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज विश्व ब्रह्माण्डको सद्गुरु हुनुहुन्छ भने ब्रह्मानन्दम परम सुखदम केवलम ज्ञानम मूर्तिम द्वन्द्वातीतम गगन सदृशम सद्गुरु तन्नमामि। यसरी शास्त्रले पनि ती सद्गुरुको प्रमाण दिएको छ भने सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज विश्व ब्रह्माण्डका लागि सद्गुरु हुनुहुन्छ भने यस उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा जसले 85 वर्षसम्म यस उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा जसले 85 वर्षसम्म विशाल जागनीको कार्य सम्हाल्नु भयो भने यस क्षेत्रका निमित्त चाहिँ हाम्रो सद्गुरु हुनुहुन्छ गुरु मङ्गलदासजी महाराज। यस क्षेत्रमा हाम्रो सद्गुरु भनेको गुरु मङ्गलदासजी महाराज हुनुहुन्छ जसले आफ्नो भुगती कालमा ध्यान दिएर सुन्नु होला
जसले आफ्नो भुगती कालमा उहाँको जीवन ती गाथालाई अवलोकन गर्दै जाने हो भने, उहाँको जीवनको त्यस्ता लीलाहरूलाई निहार्दै जाने हो भने मलाई त्यो 35 र 38 वर्षको उहाँको इतिहासले कहिलेकाहीँ झकझकाइरहेको हुन्छ। म आफा महसुस गर्ने गर्दछु। जब गुरुजीको 35 वर्षको एज अनि गएर 38 वर्षको एज, 35, 36, 37, 38, यो 4 वर्षको एज जो गुरुजीको थियो, यो एजमा गुरुजीले खाली पैर 4 धामको यात्रा गर्नु भएको थियो। किन होला? किन होला? हामी सुन्दर साथले कहिले यो माथि प्रश्न गरेका छौं? यो माथि सुन्दर साथले मन्थन गरेका छ कि किन गुरु मंगलदास जी महाराजले 4 धामको यात्रा गर्नुभयो? बद्रीनाथ धाम, रामेश्वर धाम, द्वारिका धाम, जगन्नाथपुरी धाम, यो 4 धामको यात्रा गुरु मंगलदास जी महाराजले पैदल गर्नु भएको थियो। यसको पछाडि धेरै कुराहरू लुकेको म पाउँछु। किनभने गुरु मंगलदास जी महाराजमा धर्म भन्ने कुरो के हो, समाज भन्ने कुरो के हो, साहित्य भन्ने कुरो के हो, संस्कृति भन्ने कुरो के हो, यो कुरो गुरु मंगलदास जी महाराज भित्र कुट कुट गरेर भरिएको थियो। गुरु मंगलदास जी महाराजले जब यो 4 धामको यात्रा गर्नुभयो, पैदल यात्रा, त्यसको पछाडि महामती प्रणयनाथ जी महाराजको एउटा सन्देश लुकेको हामी पाउँछौं। जुदे जुदे नामे गावे जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ा आप में धनी सबों का एक। गुरु मंगलदास जी महाराजले संसारलाई जोड्ने प्रयास गर्नु भएको हो। झगडा कहिले गर्नु हुँदैन, झगडा समाधान होइन, प्रेम समाधान हो भनेर गुरु मंगलदास जी महाराजले यो यात्रा गर्नु भएको थियो। प्रेम नै समाधान हो भनेर आज जब गुरु मंगलदास जी महाराज यात्राको क्रममा जब हरिद्वारको त्यस शीतलता प्रदान गर्दै गरिरहेकी यमुनाको तटमा पुग्नुहुन्छ, आहा, जब त्यो यमुनाको तटमा गुरु मंगलदास जी महाराज पुग्नुहुन्छ, अनुभव गर्नुहोस् त्यो यमुना, त्यो गंगाको बलवाई बलवा भएको त्यो तट, जहाँ साक्षात महामती प्रणयनाथ जी महाराजले धर्म संवाद गर्नु भएको थियो, शास्त्रार्थ गर्नु भएको थियो। त्यसै गुरु मंगलदास जी महाराज हरिद्वार प्रस्थान गर्नु भएको थिएन। आज जब त्यो हरिद्वारको गंगाको तटमा गुरु मंगलदास जी महाराज पुग्नुहुन्छ, त्यहाँको दृश्यलाई अवलोकन उहाँले गर्नु भएन, आश्रम आश्रममा गएर घुम्नु भएन। गुरु मंगलदास जी महाराजले त्यहाँ गंगाको तटमा गएर आफ्नो यो आत्मालाई परमात्मा श्री राज्यसँग कनेक्ट गर्ने कोसिस गर्नुभयो। यो मनलाई श्री राज्यको चरणमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्नुभयो। जब गुरु मंगलदास जी महाराज ध्यानमा डुब्नुभयो, जब ध्यानमा डुब्दै जानुभयो, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजले गुरु मंगलदास जी महाराजलाई दर्शन दिनुहुन्छ। गुरु मंगलदास जी महाराजलाई जब त्यो ध्यानमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत जो मूल मिलावको सिंहासनमा आरूढ होई बस्नुहुन्छ, यस्ता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराजले गुरु मंगलदास जी महाराजलाई जब दर्शन दिनुभयो, दर्शन दिए पश्चात आकाशवाणी हुन्छ, हे गुरु मंगल, तो पूर्व दिशामा गएर जागनी गर, तैले पूर्व दिशा संभाल्नु पर्छ। सुन्दर साथजी, यहाँ कुनै धर्म गुरुले गुरु मंगलदास जी महाराजलाई उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा पठाइएको होइन। उत्तर पूर्वी क्षेत्रको जिम्मेवारी दिनका निम्ति साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्यले पठाउनु भएको हो।
यस्ता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य को आदेश बमोजिम यो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जब गुरु मंगलदास जी महाराज को पदार्पण हुन्छ, जब यहाँ पदार्पण हुन्छ त्यतिखेर गुरु मंगलदास जी महाराजले तीनवटा कुरोलाई आत्मसात अब मैले गर्नुपर्छ भन्ने मनमा सोच बनाउनु भयो। त्यो तीनवटा कुरो भनेको एउटा हो ज्ञान, दोस्रो हो भक्ति अनि तेस्रो हो सेवा। यो तीनवटा कुरालाई गुरु मंगलदास जी महाराजले अब मैले यो क्षेत्रमा प्र्याक्टिकल रूपमा मैले यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भनेर 40 वर्षको उमेरमा यही पर्तिरो इच्छे मन्दिरमा गुरु मंगलदास जीले प्रवेश गर्नुहुन्छ। 40 वर्षदेखि लिएर 43 वर्षको अवधिभित्र गुरु मंगलदास जी महाराजले इच्छे मन्दिरलाई सम्हाल्ने प्रयास गर्नुभयो। जब यो घडी थियो, यो अवस्था थियो 3 वर्षको 40, 41, 42, 43 जब गुरु मंगलदास जी महाराजले इच्छालाई सम्हाल्नु भयो तब 43 वर्ष जसरी पूर्ण भएर गुरु मंगलदास जी महाराज को आयु जब 44 वर्ष का हुन्छ त्यतिखेर गुरु मंगलदास जी महाराजले बजार को मंदिर कालिम्पोङ को स्थापना गर्नुभयो। जब बजार को मंदिर कालिम्पोङ को गुरु मंगलदास जी महाराजले स्थापना गर्नुभयो तबदेखि यता त्यो 44 वर्षदेखि लिएर 89 वर्षसम्म 44 वर्षदेखि लिएर यता 89 वर्षसम्म त्यो बीचको साल सम्मतलाई तपाई गन्ती गर्नुहुन्छ भने 45 वर्षको समय निस्किँदो रहेछ र 45 वर्षसम्म गुरु मंगलदास जी महाराजले बजारको मन्दिर स्थापना गरे बापत 89 वर्षको एजसम्म जब 1985 को साल त्यतिखेर हुन्छ गुरुजी को धाम गमन हुन्छ भने गुरु मंगलदास जी महाराजले आफ्नो भुगती कालमा 45 वर्षसम्म उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा यो बजार मन्दिरको स्थापना भए बापत यता चाहिँ 45 वर्षसम्म उहाँले जागनीको कार्य सम्हाल्नु भएको यो हाम्रो आँखाको अगाडिको ध्रुव सत्य इतिहास हो भने अब त्यो 45 वर्षको बादमा 1885 देखि 2025 सम्म 1885 देखि 2025 सम्म वर्तमान समयमा यो क्षेत्रलाई कसले सम्हाल्दै ल्याइरहनु भएको छ त भन्दा गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराजले। यसकारण ताली बजाएर स्वागत गर्नुहोस्। भने यसरी 45 वर्षसम्म उता गुरु मंगलदास जी महाराजले यस क्षेत्रलाई सम्हालेर ल्याउनु भएको थियो भने त्यहाँदेखि नै यताको इतिहास जोड्ने हो भने 40 वर्ष हुँदो रहेछ। आज हामी 41वां पुण्यतिथि मनाउँदैछौँ। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास, मंगल धाम उजास। हमारे बीच जयपुर से, रायगढ़ से और विभिन्न स्थानों से हिंदी भाषी सुंदर साथ भी पधारे हुए हैं, इसलिए मैं हिंदी में ही संबोधन करूंगा क्योंकि जितने भी नेपाली भाषी सुंदर साथ हैं वो हिंदी आराम से समझ सकते हैं, पर हिंदी भाषी सुंदर साथ को नेपाली समझना थोड़ा कठिन होता है। ये नेपाली सुंदर साथ की विशेषता है कि उनके लिए हिंदी एकदम आसान से भी अति आसान रहता है। तो आज गुरुजी को याद करना प्राणनाथ जी को याद करने के समान है। प्राणनाथ जी की एक चौपाई मैं रखूँगा क्योंकि प्राणनाथ जी के चौपाई के बिना हम लोग अधूरे हैं।
हम तभी पूर्ण होते हैं जब प्राणनाथ जी की चौपाई को याद करते हैं। तो चौपाइयाँ तो कई हैं, 18,758 हम लोग बोलते ही रहते हैं, पर जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को दिशा देने के लिए, जीवन को सत्कर्म से जोड़ने के लिए, जीवन को परब्रह्म की भक्ति से जोड़ने के लिए एक चौपाई का भी अनुसरण किया जाए तो वो भी काफ़ी है। तो ऐसे एक एक चौपाई का विशेष महत्व है जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है। तो आज के संदर्भ में तुम स्याने मेरे साथ जी, जिन रहो विषय रस लाग, पाँव पकड़ कहे श्री इंद्रावती, उठ खड़े रहो जाग। प्राणनाथ जी का कहना है कि हे मेरे सियाने सुंदर साथ। सियाने का अर्थ होता है चतुर, प्रवीण, जानकार, समझदार। ऐसे सुंदर साथ को श्री जी संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि जो अनजान होता है, बुद्धू होता है, नासमझ होता है, वो कुछ ज्ञान की गंभीर बातों को अनुभव नहीं कर सकता। उसकी जीवन शैली या उसका जीवन स्तर ही कुछ साधारण सा होता है, वो गंभीर बातों को नहीं समझ सकता। परंतु जो थोड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ ज्ञान हासिल किया है, वे प्राणनाथ जी की वाणी को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को श्री जी संबोधन कर रहे हैं कि हे मेरे जानकार और प्रवीण सुंदर साथ जी, जिन रहो विषय रस लाग। केवल संसार, घर परिवार, मेरा तेरा, जमीन जायदाद, और मंदिर में भी मेरा मंदिर तेरा मंदिर, ये क्या है? खींचा खींच। ये साधारण बुद्धि से होता है। महान बुद्धि लेंगे तो सारा संसार मेरा, सारे सुंदर साथ मेरे, सारे तीर्थ मेरे, सारे धाम मेरे, सारे सुंदर साथ मेरे, मैं उस परिवार का एक अंग, उस परिवार का एक अंश, उस परिवार की एक इकाई, इस दृष्टिकोण से देखता है। इसलिए हम केवल मोह माया में लिपटे न रहें, कुछ धर्म का काम करें, प्रगति का काम करें, और संसार में आकर के कुछ न कुछ पराक्रम करने के लिए प्रयास करें। फिर कहते हैं पाँव पकड़ के श्री इंद्रावती। प्राणनाथ जी हमारे पाँव को पकड़ करके, प्राणनाथ जी हमारे पाँव पकड़े, ये अच्छी बात नहीं है। हम ऐसे ढीठ बन जाएं कि प्राणनाथ जी आकर के पाँव पकड़ें, ऐसी बात नहीं है। हम प्राणनाथ जी का पाँव पकड़ें। प्राणनाथ जी कहते हैं हम सुंदर साथ के पाँव पकड़ते हैं। मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि 1975 में मुंबई से 110 सुंदर साथ रेल के 2 डब्बे बुक करके गुरुजी के दर्शनों के लिए आए। और ये जो अभी हम लोगों ने बरसाना नाम दिया है, भंडार घर जहाँ माताएं रहती है, उसका ऊपर वाला तले का छत ढलाई हो गया था, रूम नहीं बने थे। वहाँ पर सत्संग रखा गया तो मुंबई के सुंदर साथ ने कहा कि आज हम गुरुजी की आरती उतारेंगे। गुरुजी आरती उतारने नहीं देंगे, पर हम चुपके से पूरी तैयारी कर लेते हैं, और सत्संग पूरा होगा तो गुरुजी की आनंद मंगल से आरती उतारेंगे। पर गुरुजी को कोई बात छुपती नहीं थी कि कोई कुछ छुपाना चाहे। गुरुजी तो सर्वदर्शी, सर्वज्ञाता थे। उन्होंने मुझे कहा, किशनदास महाराज को कहा, हम लोग साथ साथ में ही गुरुजी के साथ सेवा में रहे हैं, कहा एक आरती तुम लोग छुपा करके ले आना मेरे पास, किसी को दिखाना नहीं, किसी को बताना नहीं। हम लोगों ने छुपा करके एक पंचबत्ती आरती सजाई और एकदम गुरुजी के पास छुपा करके रखा। माचिस भी साथ में रख दिया।
सत्संग पूरा हुआ। सारे मुंबई के सुंदर साथ मुंबई से ही छोटी छोटी आरती लेकर के आए थे। फटाफट उन्होंने जलाया और श्री गुरु जी की आरती उतारने लगे। जय जय सतगुरु आरती तेरी, निर्मल दृष्टि करी जी न मेरी। गुरु जी ने भी हम लोगों को आदेश दिया कि जो आरती लाए उसे जल्दी से जलाओ। हम लोगों ने जैसे ही जलाया, गुरु जी ने सुंदर साथ की आरती उतारी। बाद में गुरु जी ने कहा, आप लोगों ने मेरे हृदय में राजश्यामा के दर्शन किए, इसीलिए मेरी आरती उतार रहे हो। मैं आप सबके हृदय में राजश्यामा के दर्शन कर रहा हूँ, इसलिए मैं आरती उतार रहा हूँ। इसलिए गुरु महाराज कितने महान थे, इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। तो हम प्राणनाथ जी हमारे पाँव पकड़े ऐसे नहीं, हम गुरु जी की आरती उतारे, गुरु जी हमारी आरती उतारे, ऐसी क्या बात है। प्राणनाथ जी हमारे पाँव पकड़े नहीं, हम प्राणनाथ जी के पाँव पकड़े और उठ खड़े रहो जाग संसार के अज्ञान से, मोह से, अंधकार से, संसार के इस आपाधापी से हम जागें, उठें, खड़े हो जाएं, कर्तव्य के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि ये कर्तव्य पालन करने का समय है, केवल आराम करने का समय नहीं है। इसीलिए कहते हैं उठ खड़े रहो जाग, हम साझा जागते रहें, दूसरों को जगाते रहें और सब में प्रेम और सद्भावना, संगठन की शक्ति हम व्यापक बनाते रहें। क्योंकि गुरुजी जहाँ भी गए उन्होंने समाज को संगठित किया, समाज को टूटने नहीं दिया, भंग होने नहीं दिया। अपने प्रेम से सींच करके, भाव से सींच करके, महिलाओं का अलग संगठन, बच्चों का अलग संगठन, भाइयों का अलग संगठन, बुजुर्गों का अलग संगठन, ऐसे गुरु महाराज संगठन बनाने वाले, समाज बनाने वाले, जागनी करके सबको एक परम धाम और मूल मिला में जोड़ने वाले महापुरुष, महाशक्ति, महामती का ही दूसरा अवतार गुरुजी मंगलदास जी महाराज थे, जो इस क्षेत्र में आकर के उन्होंने इसको केंद्र बना करके पूरे भारत में, नेपाल में, भूटान में उन्होंने बड़ी संख्या में जागनी की। ऐसे गुरुदेव को आज के दिन पुनः याद करते हुए, हम तो रोज़ ही याद करते हैं, आज और विशेष रूप से याद करेंगे और उनको प्रणाम करेंगे। और दूसरी बात, जो सामयिक बातें हमारे सिक्किम के मुख्यमंत्री साहब के सलाहकार श्री रोहित राज जी महाराज जी ने कहा, वो भी एक चिंतनीय विषय है। इसमें हमें बहुत आवेश में आने की ज़रूरत भी नहीं है। हम होश के साथ चलें, कर्तव्य में चलें, नीति से चलें, नियम से चलें और हमारा दायित्व को सदा सदा हम समझते रहें। कभी कभी कोई स्थान में कुछ समस्याएं आती है। समस्याएं कभी कभी छोटों से भी आती है, बड़ों से भी आती है। कभी कभी इतनी बड़ी समस्या आएगी ऐसा सोचा भी नहीं जाता और अपने आप समस्या उभर करके खड़ी भी हो जाती है। परंतु हमारा कर्तव्य है समस्या का समाधान, समस्या का निदान और नए जोश, नए उमंग से आगे बढ़ने की प्रतिज्ञा। तो ऐसी प्रतिज्ञा में हम लोग लगे हुए हैं। पर एक ही बात हम लोगों को नहीं जचती है कि कोई मंगलधाम के मुकाबले दूसरे स्थान का नाम मंगलधाम रखे। वो गुरुजी मंगलदास जी के शिष्य को कभी नहीं सुहाता, कभी नहीं भाता, कभी नहीं उसको स्वीकार करता। दुनिया में अनेक नाम है, हजारों नाम है, लाखों नाम है, करोड़ों नाम है। गुरुजी के नाम से और किसी प्रकार से प्रकारांतर में उसको लिखा जा सकता है, पर जो एक गुरुजी की तपोभूमि, जो गुरु महाराज ने यहाँ पर लगभग 45 साल तक रह करके जिस भूमि के कण कण को सींचा, जहाँ से केंद्र बना करके विश्व ब्रह्मांड में जागने की ज्योत जलाई, उसको ही चैलेंज करना, उसको ही चुनौती देने का कार्य कभी किसी से नहीं होना चाहिए। क्योंकि मंगलधाम एक है, एक रहेगा और एक ही मंगलधाम हमारे लिए काफ़ी है।
यहीं का दर्शन हमारे लिए काफ़ी है। तो यही विश्वास हम लोग लेकर के चलें और जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनको भी राज जी सद्बुद्धि दें, ताकि कुछ न कुछ परिवर्तन ला करके अपने प्रेम को न तोड़ें और अपने जो है सुंदर साथ के संगठन को बनाए रखें, ये हम प्रार्थना करते हैं। तो जितने भी आज सिक्किम से सुंदर साथ आए हैं, सुंदर साथ तो दूर दराज से बहुत सारे स्थानों से आए हुए हैं, सभी सुंदर साथ आज रात्रिकालीन महाआरती के दर्शन करने के लिए आप सब सुंदर साथ पधारे हैं। तो हमारा कार्यक्रम ऐसा रहेगा कि अभी 2 बजे तक ही मंच चलाना था, परंतु काफ़ी समय आगे बढ़ चुका है। हम लोग 1 घंटे का ब्रेक लेंगे, फिर यह वाणी गायन प्रारंभ होगा। हमारे बहुत सारे गायक यहाँ पर आए हुए हैं, तो यहाँ वाणी गायन चलता रहेगा 5 बजे तक। 5 बजे के बाद हम लोग सेवा पूजा में मंदिर में प्रवेश करेंगे, प्रेम से सेवा पूजा गाएंगे और 108 भोग धराएंगे। फिर उसके बाद नीचे गुरु जी के कक्ष के आगे जा कर के वहाँ पर बिरहा बाणी का गायन और 7:30 बजे महाआरती, उसके बाद लौट करके मंगलधाम आएंगे, फिर कार्यक्रम का समापन करेंगे गुरु वंदना के साथ। तो मेरा सभी सुंदर साथ से आग्रह है कि संपूर्ण कार्यक्रम में आप सहभागी बने। और जो अभी रोहित राज जी महाराज ने सिक्किम के सुंदर साथ को विशेष आग्रह किया कि कभी मोहन प्रियाचार्य जी की ओर से आप सबको आह्वान किया जाए कि आप सब मीटिंग के लिए या सत्संग के लिए या शिविर के लिए या कोई समारोह के लिए किसी भी कार्य के लिए आह्वान करें, तो वो मेरी आवाज़ नहीं होगी, वो गुरुजी मंगलदास जी की आवाज़ होगी। आप सब लोग, क्योंकि हम रोज तीनों पुरी धाम की जय, कोई भी कार्यक्रम में हम तीनों पुरी धाम को सम्मान दे करके, आदर दे करके, तीनों पुरी धाम के जो वहाँ के आचार्य गण हैं उनको हम हमेशा हमेशा आदर दे करके ही हम लोग चलते हैं। तो हम लोग ये सब होते हुए भी परमहंस पीठों में जो मंगलधाम है, गुरुजी मंगलदास जी द्वारा सुसज्जित मंगलधाम है, तीनों पुरी के प्रति जितना आदर है उतना ही आदर मंगलधाम के प्रति भी हमारा है, उससे 1% कम नहीं है। इसलिए ये आदर मंगलधाम का बना रहे और मंगलधाम को हजारों लाखों सुंदर साथ दूर दूर से प्रणाम करने आते हैं। इतनी श्रद्धा सुंदर साथ में है, वो श्रद्धा उसी तरह बनी रहे, इसके लिए हमारे सिक्किम के सुंदर साथ भी सजग हो करके इस मंगलधाम के प्रति उसी आस्था, उसी श्रद्धा, उसी भावना से जुड़े रहेंगे। और कुछ समस्याएं आई हुई है तो उसको सुलझाने का मार्ग ढूंढेंगे, उसको सुलझाने के लिए हम जरूर तैयार रहेंगे।